Hello students, so today we are going to read our first chapter, Joy in the Jungle, from Sunbeams of class 3rd. So this story is written by Santanu Tamoli. He is writer, editor, publisher and an activist of children. He has written and published almost 30 children books. So what is inside the story is, the story is about Munu, a village boy who loves animal. ये कहानी है एक गाँव के बच्चे के बारे में जिसका नाम मुनु था और उसे जानवरों से काफ़ी ज़्यादा प्यार था. ही लिव्स इन अ विलेज नियर द काजीरंगा फॉरेस्ट. वो एक गांव में रहता था जो काजीरंगा फॉरेस्ट के पास था. वेरी ऑफन ही रोम्स अराउंड द जंगल राइडिंग ऑन अ बफेलो. वो अक्सर घूमा करता था अपनी बफेलो के ऊपर, उस पर सवारी करता था. वन डे ही फाइंड्स द हॉलो पीस ऑफ बम्बू. एक दिन उसे एक हॉलो पीस, यानी हॉलो का मतलब होता है जो ऊपर से तो दिखने में सख्त होता है पर अंदर से खाली होता है, तो उसे एक ऐसा खोखला बम्बू का पीस मिला. ही लुक्स एट इट. उसने उसकी तरफ देखा. इट सीम स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी. ही पिक्स इट अप. वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा और भारी भरकम था, तो उसने उसे उठा लिया. मुन्नू कम्स बैक होम. मुन्नू घर आया. ही हैंड्स ओवर द बैम्बू पीस टू हिज फादर. उसने वो बैम्बू का पीस अपने फादर को दिया. पापा प्लीज़ मेक अ पाइप आउट ऑफ इट फॉर मी. पापा प्लीज़ क्या आप इससे मेरे लिए एक बांसुरी बना सकते हैं. पाइप हियर मीन्स बांसुरी. फादर मेक्स अ ब्यूटीफुल पाइप फॉर हिम. मुन्नू लर्न्स टू प्ले द पाइप. मुन्नू के फादर ने उसके लिए बहुत ही खूबसूरती बांसुरी बना दी और मुन्नू उसे बजाना सीखने लगा. One day, while playing the pipe, he gets absorbed, little realizing that he has entered the jungle. एक दिन बांसुरी बजाते बजाते उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो जंगल के अंदर पहुंच गया है. He plays the pipe to the delight of birds, animals inside the jungle. As Munu plays the pipe, everything in the jungles begins to change. It gets filled with beautiful flowers. Munu is very happy. जैसे ही मुन्नू बांसुरी बजाना शुरू करता था, वहाँ पे जितनी भी चिड़िया थी या जानवर थे वो सारे के सारे बहुत खुश होने लगते थे. उसकी बांसुरी सुनते ही जैसे जंगल पूरा बदल सा जाता था, फूल खिलने शुरू हो जाते थे और मुन्नू को ये देखकर बहुत खुशी मिलती थी. He then notices a rhino rolling in the mud. Munu goes on playing his pipe. The rhino stares at him with wet eyes as if in pain. उसने ये नोटिस किया कि एक राइनोसेरस है जो कि मड में फंसा हुआ है, यानी कि कीचड़ में फंसा हुआ है. और जब मुन्नू अपना पाइप बजाता रहा, राइनो ने उसकी तरफ देखा, घूरा. स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना. नम आँखों से देखा जैसे वो किसी दर्द में है. Munu comes back home. Munu घर आया. Papa, all the birds and animals in the jungle were happy to hear me play the pipe. But why was the rhino so sad? Then Munu asked his father कि जितने भी जानवर हैं वहाँ जंगल में सब मुझे देखकर खुश होते हैं, तो राइनो क्यों दुखी था? Son, maybe the rhino is sad because the poachers come and kill them. They take their horns away. तो उसके फादर ने उसे रिप्लाई किया कि मे बी, पोचर्स का मतलब होता है शिकारी, कि मे बी जो शिकारी हैं शायद वो उसका पीछा कर रहे थे और इसलिए राइनोस दुखी होगा, क्योंकि जो शिकारी होते हैं वो राइनोसेरस के जो हॉर्न्स होते हैं वो निकाल के ले जाते हैं. जो राइनोसेरस की नाक पे हॉर्न होता है वो बहुत ही कीमती होता है, तो शिकारी उसको निकाल के ले जाते हैं. तो इस मे बी शायद इसलिए राइनो दुखी था. मुन्नू को ये सुनकर बहुत तकलीफ होती है कि राइनोसेरस के साथ इतना गलत व्यवहार किया जाता है. नेक्स्ट डे मुन्नू गोज टू द जंगल विद हिज फादर टू सी द राइनो वंस अगेन, बट शी इज़ नॉट देयर. अगले दिन मुन्नू अपने फादर के साथ फिर से जाता है जंगल में उस राइनोसेरस को देखने के लिए, पर वो वहाँ नहीं थी. इफ़ यू नोटिस द पोएट यूज शी हियर, विच शोज दैट द राइनोसेरस इज बिलोंग टू अ फेमिनिन जेंडर. मुन्नू लुक्स फॉर द राइनो. ही फाइंड्स आउट द राइनो इज ट्रैप्ड इन अ डिच. मुन्नू राइनो को देखने लगता है तो वो पाता है कि जो राइनोसेरस थी वो एक खाई में फंसी हुई थी. हर इस बेबी इज स्टैंडिंग क्लोज टू हर, और उसका बेबी भी उसके साथ में था. मुन्नू's father calls some villagers and together they dig another trench beside the ditch. जो मुन्नू के फादर थे उन्होंने विलेजर्स को बुलाया और उन्होंने खाई के आसपास एक और गड्ढे जैसा खोद दिया. द ट्रेंच इज़ लाइक अ पैसेज सो दैट द राइनो कैन कम आउट. वो जो ट्रेंच था वो एक तरीके का पैसेज था. पैसेज मतलब रास्ते जैसा था जिससे राइनोसेरस आराम से बाहर आ सके. द विलेजर्स मूव असाइड टू अलाउ द राइनो टू कम आउट. जितने भी गाँव वाले थे वो सब अलग हट गए जिससे राइनोसेरस आराम से बाहर आ सके. बट द राइनो डजंट मूव. लेकिन राइनो तो मूव ही नहीं हुई. एवरीबडी इज़ वरीड. सबको चिंता होने लगी. मुन्नू स्टार्ट्स प्लेइंग द पाइप. मुन्नू ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की. हियरिंग द मेलोडी ऑफ द पाइप द राइनो स्टैंड्स अप स्लोली एंड कम्स आउट ऑफ द डिच. बांसुरी की धुन सुनने के बाद, उसकी मधुर धुन सुनने के बाद जो राइनो थी वो खड़ी हो गई और धीरे धीरे उस खाई से बाहर आने लगी.
मुन्नू गोज़ ऑन प्लेइंग द पाइप, स्लोली द राइनो डिसअपियर्स डीप इनटू द जंगल। मुन्नू अपनी बांसुरी बजाता रहा और धीरे धीरे वो जो राइनोसेरस थी वो अपने बच्चे के साथ जंगल के अंदर चली गई। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ लव एनिमल्स, डू नॉट हार्म देम। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। हम प्यार देंगे तो हमें प्यार मिलेगा। ओके, थैंक यू।